Hello everyone and welcome to my another vlog. I hope you all are doing well and Alhamdulillah I'm doing too. I'm back again with something very important and at which we have to pay much heed, much attention और मुझे लगता है मेरे ख्याल से कि इस बारे में बहुत से लोग सोचते भी हैं और बहुत ज़्यादा लोग सोचते नहीं भी हैं. सो लेट्स गेट द पॉइंट विदाउट बीइंग अराउंड द ब्लश. सो दैट इज़ what are the what can I say like the great personalities doing for us whom we selected and choose for ourselves. Like I'm talking about our leaders. Are they living up to their words and promises made to people? जो उन्होंने लोगों के साथ वादे किए हैं, जो बड़ी बड़ी वो स्पीचेस डिलीवर करते हैं, बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं, लोगों को बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं. व्हाट आर दे डूइंग फॉर अस? वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं? हाउ मच चेंज दे हैड मेड एज येट? व्हाट चेंजेस दे ब्रिंग एज येट? एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैटर वर्थ थिंकिंग अबाउट इज कि हम उनको चूज़ क्यों करते हैं. आई मीन टू से वाइल चूजिंग देम फॉर अस, जब हम उनको चूज़ कर रहे होते हैं अपने लिए, तो वट सॉर्ट ऑफ थिंग्स डू वी हैव एट दैट टाइम इन आवर माइंड? हमारे माइंड में क्या चीज़ें रहती हैं कि हम इनको चूज़ क्यों करते हैं? वट इज़ द पॉइंट? Of course, several things are there. They should be passionate about their work, irrespective of being popular. Most important that I want to say कि जब भी आप किसी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हो ना, आप सबसे पहले उसमें देखते हो उसको फेम का वो तो नहीं है, लाइक क्वेस्ट तो नहीं है उसमें फेम का, पॉपुलैरिटी का, सोशल मीडिया का. हम सोचते हैं कि वो पैशनेट होना चाहिए अपने काम के लिए या वेलफेयर के लिए, जो लोगों के लिए वो करना चाहते हैं. वो ऑनेस्ट होना चाहिए, करेजियस, एंड दे शुड वर्क ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर एंड नीडी पीपल. दे मस्ट अंडरस्टैंड वेयर इट नीड्स टू गो, राइट? बट ये था कि हम क्यों चूज़ करते हैं, वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, अभी तक जिनको हमने चूज़ करा उन्होंने क्या किया, एंड क्या चीज़ें रहती हैं कि हम किसी लीडर को वोट करते हैं, हम उनको चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं. नाउ आई मच टू द पॉइंट. Today I'll address my own district and MLA of our electoral division, as everyone knows him, which is prevalent on social media these days very much, Mr. Maharaj Malik साहब, जिनको हर कोई जानता है. एवरीवन, इन फैक्ट इज़ नॉट लिमिटेड टू पीपल बिलोंग्स टू डोडा ओनली. वो सिर्फ उन तक लिमिटेड नहीं, एवरीवन नोज इन फैक्ट कि मेरे कॉलेज के टीचर्स, स्टाफ, बच्चे, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं. Member of Legislative Assembly for the Doda constituency, was elected in October 2024, right? And he's the first member of J&K Legislative Assembly from Aam Aadmi Party. दिस वॉज अ बिट इंट्रो, जो कि आप सब जानते हो कि वो एक MLA हैं जो 2024 में इलेक्ट किए गए. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू से इज कि we chose him over many representatives. In fact, my whole family, my whole clan voted for him, and we were so proud that he was successful after hearing his speeches, saw his passion. He made us win. We considered his victory over our own. जब वो जीते थे तो वो वीडियोस काफ़ी वायरल थी यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर. आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि लोग कितना ज़्यादा वो ना ओवरवेल्म हो गए थे. मतलब कि पहली बार यूथ के लिए कोई उठा है, यूथ के लिए कोई बात कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की कोई बात कर रहा है, गरीब की आवाज़ बनकर कोई बात कर रहा है. तो बहुत ज़्यादा जुनून था लोगों में जिन्होंने उनको वोट किया था स्पेशली. और जब वो जीते थे तो बहुत ज़्यादा लोगों ने उस विक्ट्री को बहुत सेलिब्रेट करा था. लाइव वीडियोस आई थी कुछ, मतलब ये न्यूज़ चैनल्स के थ्रू मैंने भी देखा था बहुत ज़्यादा. तो नाउ अब जो अभी का सिचुएशन है, अगर हम उस पर बात करें, एवरी वन इज़ वॉचिंग हिम ऑन सोशल मीडिया, समटाइम्स इन द पार्क, समटाइम्स इन द रेस्टोरेंट्स. क्या वो प्रमोट कर रहे हैं इन सबको, या वो मतलब एडवर्टीज़ करें, क्या कर रहे हैं वो, स्पेशली इन जम्मू. आजकल वो आपको सोशल मीडिया पे देखेंगे, ही इज़ क्वाइट प्रिवलेंट ऑन सोशल मीडिया नाउअडेज. समटाइम्स एज आई सेड, इन द पार्क, इन द रेस्टोरेंट्स, ऑन द रोड्स विद हिज बॉडीगार्ड्स. क्या आपने किसी और लीडर को ऐसे देखा है पार्क्स में, रेस्टोरेंट्स में, लोगों के साथ मिलना, बातें करना, कभी जम्मू यूनिवर्सिटी में?
shooting pictures, capturing moments. What is he doing? I don't understand. So मेरे को बताओ, what have he done till now for youth of our district या लेजिस्लेटिव काउंसिल या हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी यूथ है जिन्होंने भी उनको वोट करा है, इलेक्ट करा है, नो डाउट माइट बी कि मुझे नहीं पता एट दैट कॉन्टेक्स्ट कि वो उन्होंने कितना काम करा। वो हर जगह जाते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, वी कांट डिनाई दैट, बट I didn't see any change because raising voice, give streets, showing aggression, nothing will change with it. अगर आप अपनी voice raise कर रहे हो, थोड़ा bad sayings, I mean give streets, गालियाँ दे रहे हो, aggression show कर रहे हो, मैं ये हूँ, मैं वो करूँगा, मैं किसी का अपना नहीं हूँ मैं, and all that जो भी stuffs है, and innocent is charged with PSA, grabbed his collar and put him behind the bars. Yes, I'm talking about Rahmatullah Padar, who was charged with PSA on 10th of November 2024. The reason is only he raised voice for the betterment of people and for the embezzlement. As per the order of DC Doda, District Magistrate Mr. Harvinder Singh had cited a police dozer claiming that उन्होंने ये claim किया कि he has been taken into custody to protect the state and its citizens from all his ill designs. Are you serious? Do you guys really agree with it that he poses a threat on society? क्या आपको भी लगता है, जो उनको जानते हैं या जो उनको नहीं भी जानते, जिन्होंने उनके बारे में सुना होगा, ही इज़ क्वाइट हेल्पफुल। कभी कोई भी डिज़ास्टर हो, कोई भी थ्रेट हो, कोई भी नेचुरल कॉज हो, कोई भी रीज़न हो, ही ऑलवेज वेंट देयर। वो हमेशा वहाँ होते थे, लोगों की हेल्प करते थे, इन्वायरमेंट की बेटरमेंट के लिए बात करते थे, करप्शन की बात करते थे, उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान पे बात की थी। Are you serious? Are you kidding me? Totally bullshit. Is raising voice against corruption, cleanliness, Swachh Bharat Abhiyan, taking concern about the development, facilities, environment, is all this poses a threat? Totally bullshit. Which components did you choose, Mr. Harvinder Singh, while you were preparing for the UPSC? आप जब यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे थे, आपने कौन सा कंपोनेंट लिया था जिसमें ये लिखा था कि अगर आप इन सब को कंसिडर कर रहे हो कि ये एक थ्रेट है सोसाइटी के लिए? डू यू गाइस इमेजिन? रीज़न जो है वो अभी तक क्राइम जो है वो प्रूव हुआ ही नहीं है। रहमतुल्लाह पडर इज स्टिल बिहाइंड द बार्स. हिज क्राइम हैज़ नॉट बीन प्रिवेंटेड. इट्स बीन 4 months. 10th November को he has been charged and it's 18th of Feb. ठीक है, ही इज़ हैविंग 2 children, वाइफ, ओल्ड एज पेरेंट्स, सिबलिंग्स जो उनके लिए परेशान है, और रीज़न जो है वो अभी तक क्लैरिफाई हुआ ही नहीं है। जो हम डीसी साहब के पास भी गए थे, जब हम उनके साथ भी हमारा कॉन्वर्जेशन हुआ था, उनको खुद नहीं पता था रीज़न क्या है, व्हाट्स गोइंग ऑन. Mehraj Malik showed a lot of passion in the beginning, no doubt. I'll do this, I'll do that in front of media about the administration. What are they doing? They are corrupts. They are doing embezzlement in the society. If he is behind the bars still for raising voice regarding the betterment of society, then what about you'll talk rapist, robber, burglar, oppressor, corrupts, alcohol addicts, drunkard, who does crime, law breaks? इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? फिर इनको कहाँ होना चाहिए था? What to do with them? इनके साथ क्या किया जा सकता है? Actually nothing. Because they all are roaming free outside, no one can stop them. जिनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, जिनको पैसे लगाना चाहिए, जिनको behind the bars होना चाहिए, they are free. एंड जो बिहाइंड द बार्स है उनका कोई क्राइम ही जस्टिफाई नहीं हो रहा है. द लॉ इज़ ओनली फॉर पुअर एंड डेस्टिट्यूट पीपल. ये लॉ जो है ना, ये उन पर इम्पोज किया जाता है, या तो जो गरीब होंगे, सेकंड जो डेस्टिट्यूट पीपल होंगे जिनके पास पैसा नहीं होगा, थर्ड जिनको लॉ का पता नहीं होगा, उनके ऊपर ये लॉ को इम्पोज करते हैं. बेसिकली ये एक्ट था क्या? ये टिम्बर प्रोडक्शन के लिए वो किया गया था. बाद में शेख साहब की ये देन है कि उन्होंने इसको पीएसए बना दिया, पब्लिक सेफ्टी एक्ट बना दिया था, एंड इसके साथ रिलेट करके. बट
वो मुद्दा ही नहीं है। बात है कि पीपल जस्ट रेज देयर वॉइसेस फॉर फ्यू डेज आफ्टर समथिंग बैड हैपन। कुछ भी होता है, 2 दिन 3 दिन तक लोग आवाज़ उठाते हैं, दे क्रिएट फास्ट मैस एंड प्रोटेस्ट करते हैं, आवाज़ें उठाते हैं, स्लोगन्स होते हैं। वेयर डज देयर जस्टिस गो आफ्टर दैट? व्हाट्स रॉन्ग विद देम? वो 2 दिन तो वो नारे लगाते हैं, बात करते हैं, जस्टिस मांगते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, तो क्या 2 दिन के लिए उनको जस्टिस चाहिए होता है? क्या 2 दिन के लिए, अगर फॉर इंस्टेंस आई एम साइडिंग एन एग्जांपल, लाइक रिसेंटली अभी रेप हुआ था डॉक्टर, एक गायनकोलॉजिस्ट का हॉस्पिटल में, 2 दिन 3 दिन आपने सोशल मीडिया पर जब भी कोई स्क्रॉल किया होगा ना, आपको हर न्यूज़ के बाद उनकी न्यूज़ दिखी होगी, कैसे एक डॉक्टर का रेप हो गया हॉस्पिटल में, जबकि एक डॉक्टर का काम होता है एक इंसान की लाइफ को सेव करना। अगर वही सेफ नहीं है तो व्हाट कैन वी से? 2 दिन तक आपने देखा होगा कैंडल मार्च चला, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारे लोगों ने इनिशिएटिव लिया। व्हाट आफ्टर दैट? आज कहाँ है? कोई भी बात कर रहा है, किसी की स्टोरी में वो मेंशन है, कोई न्यूज़ है? नथिंग। आई एम वॉन्डर्ड, आई एम सरप्राइज कि ये बातें कहाँ जाती है, ये लोग सो क्यों जाते हैं? इट सिंपली मीन्स दिस इज ऑल डिप्लोमेसी। डोंट इवन लेट रॉन्ग थिंग्स हैपन टू यू, प्लीज वेक अप, वेक योर सेल्फ अप, अपने आप को जगाओ, टॉक अबाउट योर सेल्फ, अपने लिए लड़ो, fight for yourself. We are living in a democratic country. We have democracy. What is democracy? क्या फ़ायदा हमें, हम इससे अच्छा हम डिक्टेटरशिप कंट्री में होते। डेमोक्रेसी का मतलब ही है पावर ऑफ द पीपल। लोगों के पास पावर होता है। डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। लोगों की है, लोगों से है, लोगों की है। वी चूज देम एंड व्हाट दे आर डूइंग विद अस, these things. In return, we are gifted with these bullshits. So, वीडियो जो आज का था, इसका मेरा मेन मोटिव जो था, आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट अगर आपके साथ गॉड फॉरबिडन कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, डोंट लेट रॉन्ग थिंग्स हैपन टू यू। चीज़ें गलत मत होने दो। लॉ है हमारे पास, वी हैव फ्रीडम, राइट टू स्पीक, हमारे पास राइट्स है, राइट टू एजुकेट, राइट टू स्पीक, राइट टू इक्वालिटी। कहाँ की इक्वालिटी है? ये इक्वालिटी है कि अगर कोई बात कर रहा है, सफाई के बारे में बात कर रहा है, सोसाइटी के बेटरमेंट के बारे में बात कर रहा है, एम्बेजलमेंट की बात कर रहा है, आप तो कहते हो कि यूथ इज़ द नेशन बिल्डर। यूथ जो है वो नेशन बिल्डर है। हम यूथ हैं जिन्होंने आगे जाके नेशन को चलाना है, और हम ही हैं जो इन लीडर्स को चूज़ करते हैं। ये क्या कर रहे हैं हमारे लिए? महराज मलिक सर की अगर मैं बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ वो क्या कर रहे हैं। उनको इस मुद्दे को नहीं बोलना चाहिए था क्या? 2 ही दिन उनको यूट्यूब पे अपना वो फेम और पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए बोलना था, मीडिया के बारे में ब्ला ब्ला, ये है वो है, आप लोग आए ही नहीं, हमने बुलाया एंड ऑल दैट। व्हाट इज़ ऑल दिस शिट? आपने इस चीज़ को दबा दिया, आपने दोबारा इस बारे में बात नहीं करी। These are the points that I want to say. एंड अगर मेरा वीडियो महराज मलिक सर आप देख रहे हैं तो आई वॉन्ट आंसर। मुझे आंसर चाहिए कि जब आप बिगिनिंग में हमारे घर आए, आपने हमें ट्रस्ट दिलवाया, आपने हमें होप्स दिलवाई, हमारी एक्सपेक्टेशंस को रेज करा कि दैट वो बहुत जल्दी जेल से बाहर आएंगे, एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू व्हाट हैपेंड टू दैट प्रॉमिस। आप अपने लफ्ज़ों पर कायम क्यों नहीं रहे? आपने तो दोबारा हाल तक नहीं पूछा जाके मेरे पेरेंट्स का। क्या आप गए? आपको टाइम है कि आप जम्मू की हर एक पार्क विज़िट कर रहे हो, आपको टाइम है कि आप जम्मू का हर एक रेस्टोरेंट विज़िट कर रहे हो, आपको पता चल रहा है कि डोडा में क्या हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, कौन कितना परेशान है। आपको इसीलिए चुना गया था। वी चूज्ड यू फॉर आवर वेलफेयर, फॉर आवर बेटरमेंट, फॉर कि हम जहाँ हम हमारी आवाज़ हम आगे तक ना पहुँचा पाए, वहाँ आप हमारी आवाज़ बनो। आपने तो 2 दिन आवाज़ निकाली, उसके बाद तो आप गायब भी हो गए। आप वापस मुड़ के वहाँ गए कि उन पेरेंट्स को मैं पूछूं आप ठीक हैं? उन बच्चों का मैं एक बार खबर लूँ कि आपके बच्चे ठीक हैं, उनके बच्चे ठीक हैं जो अभी
बिहाइंड द बार हैं, जेल में हैं, प्रिजन्ड हैं, उनकी वाइफ का क्या हाल होगा। एक हमसफ़र के बिना रहना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, एक लाइफ पार्टनर कितना इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। आप भी मैरिड हो ना, आपके भी बच्चे हैं। आई नो कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो अपने काम के लिए, बट शो इट। आपको ये चीज़ रखनी चाहिए थी ना कि अगर एक इनोसेंट जो है वो हैज़ बीन चार्ज्ड विद PSA, रीज़न क्या है, एटलीस्ट रीज़न को क्लैरिफाई करवाना था ना। वी शुड नो द रीजंस, व्हाट आर द रीजंस। उन्होंने जो रीजंस दिए हैं कि हम स्टेट को या अपनी सोसाइटी को जो है प्रोटेक्ट करना चाहते हैं एल डिज़ाइन से, तो दीज आर बुलशिट्स। आई एम नॉट अग्री विद इट, टोटली रॉन्ग। सो दीज आर माई पॉइंट्स। बाकी अगर आपको मेरा वीडियो जो है ना अच्छा लगा, ठीक लगा, आपको कोई मेरे पॉइंट्स जो हैं ठीक लगे, कोई गलत लगे होंगे, सब मेरे साथ अग्री नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं, हेटर्स भी बहुत हैं। मेरी वीडियो बनाने का कोई भी मकसद ये नहीं था कि मैं किसी को पॉइंट आउट करूं, मैं किसी के खिलाफ बुरा भला बोलूं, बट जो मुझे ठीक लगा वो मैंने कहा। आप लोगों को जो ठीक लगे, जो मैंने कहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ ठीक हूँ, so that I can rectify myself. So this was all about today's vlog. I hope you guys will like it, and please must share and comment and like. Thank you so much for watching my today's video and showing love. Thank you so much.